हे गाइस, दिस इज ऑटोमर एंड अगेन वेलकम टू आप अपने चैनल एडू मोटिवेशनल पर। तो गाइस, आज हम जो करने वाले हैं वो लास्ट टॉपिक है गुडविल चैप्टर का, जो कि है कैपिटलाइजेशन, है ना, कैपिटलाइजेशन मेथड। तो जो अब तक हम कर चुके हैं उसमें एवरेज प्रॉफिट कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें सिंपल एवरेज प्रॉफिट देखा था हमने, उसके बाद हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट देखा, उसके बाद हमने सुपर प्रॉफिट मेथड देखा। जो आज हम करने वाले हैं वो कैपिटलाइजेशन मेथड। इसके अंदर हम जो है पढ़ेंगे आपको कैपिटलाइजेशन मेथड। इसके अंदर दो आपको मेथड देखने को मिलेंगे, जिसमें होगा पहला जो है कैपिटलाइजेशन ऑफ द एवरेज प्रॉफिट और दूसरा जो होगा कैपिटलाइजेशन ऑफ द सुपर प्रॉफिट। ठीक है ना, कैपिटलाइजेशन ऑफ द सुपर प्रॉफिट उसको हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ द एवरेज प्रॉफिट क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले जो हमने किया था वो था एवरेज मेथड, ठीक। उसके बाद जो हमने किया था वो था सुपर मेथड। इन दोनों में हमने एक चीज देखी कि जो भी गुडविल हमारी आ रही थी वो प्रॉफिट बेसिस पर थी। किस बेसिस पर थी? प्रॉफिट बेसिस पर। लेकिन अब जो करने वाले हैं हम, देखिए इसमें जो आ रही थी वो प्रॉफिट बेसिस पर थी, सुपर प्रॉफिट में जो आ रही थी वो प्रॉफिट बेसिस पर थी। लेकिन जो अब करने वाले हैं वो किस बेसिस पर होगी? वो आपकी होगी कैपिटल बेसिस पर। किस पर? कैपिटल बेसिस पर। क्या है कैपिटलाइजेशन मेथड, उसको हम जो है समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरी फर्म जो है वो स्टार्ट हुई थी, कुछ इन्वेस्टमेंट थे, या बोल सकते हैं आप फर्म के अंदर जो कैपिटल एम्प्लॉयड थी, जो कि हम सुपर प्रॉफिट में कंप्लीट कर चुके हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड जो थी मेरी फर्म की, वो क्या थी? वो थी 1 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या थी? हम बोल सकते हैं कि जो कैपिटल एम्प्लॉयड थी वो थी 1 लाख। इस पे जो नॉर्मल प्रॉफिट था, जो नॉर्मल प्रॉफिट था, एस्टिमेटेड प्रॉफिट, वो कितना होना चाहिए? 10%, जो कि होगा 10,000। ठीक है, लेकिन 10,000 प्रॉफिट होगा जब हमारी क्या होगी? ये 1 लाख होगी। लेकिन वहीं पर मैं बोलूं जो प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ? वो हुआ 20,000। कितना हुआ? 20,000। तो पहले हम क्या करते थे? इस 20,000 में से जो एक्स्ट्रा 10,000 प्रॉफिट था उसको मल्टीप्लाई करते थे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से, और वही हमारी होती थी गुडविल। अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे आपका जो प्रॉफिट 20,000 आया है। अब मैं आपसे पूछूं कि मान लीजिए मुझे 20,000 प्रॉफिट लाना है फर्म के अंदर। नॉर्मल रेट ऑफ जो परसेंटेज है रिटर्न का वो है 10%। तो 20,000 लाने के लिए मुझे कितनी कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए? तो जो मैथ्स के स्टूडेंट हैं वो इजीली समझ लेंगे, और जो नहीं है वो भी समझ जाएंगे कि भाई कैपिटल एम्प्लॉयड पर मैं अगर 10% दूंगा जब भी तो 20,000 आएगा। मतलब कितनी कैपिटल चाहिए कि जो है मुझे 20,000 प्रॉफिट ला के दे? तो यहां पर जो कैपिटल एम्प्लॉयड मेरी आएगी वो कुछ 2 लाख आएगी, राइट? ये आ गई 2 लाख। ये 100 इधर आ जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा, ठीक है। ये आ गई कुछ 2 लाख। अब मेरी फर्म का जो प्रॉफिट है वो 20,000 है। इसके हिसाब से मेरी कैपिटल जो होनी चाहिए थी वो 2 लाख होनी चाहिए थे कि नहीं? वो 2 लाख होनी चाहिए। लेकिन जो कैपिटल मेरी एम्प्लॉयड है वो है 1 लाख। तो जो बाकी का 1 लाख है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, जो बाकी का फर्म के अंदर 1 लाख है, कहीं ना कहीं वैल्यू है उसकी भी, तो जो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वही है हमारी गुडविल। यही डिफरेंस क्या है? यही है हमारी गुडविल। तो यहां पर देखो आप, पहले कैपिटल एम्प्लॉयड होनी 1 लाख चाहिए थी,
निकली फर्म के अंदर, हम अगर प्रॉफिट के हिसाब से जो है एस्टिमेट करके देखें और उसका कैलकुलेट करके देखें तो वो तो 2 लाख निकल के आ रही है। तो भाई जो 1 लाख है वो हमें क्यों नहीं दिखाई दे रही? वो क्या है 1 लाख? जिसकी वजह से मेरी फर्म का जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ चुका है, जिसकी वजह से जो कस्टमर के अंदर फेथ है मेरी फर्म को लेकर वो बढ़ चुका है, जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट है वो हाई आ रहा है। वही है हमारी गुडविल, जिसकी वैल्यू हम जब कैलकुलेट करेंगे तो 1 लाख आएगी। ये क्योंकि एवरेज प्रॉफिट के हिसाब से निकाली गई है, क्योंकि ये जो है एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पर निकाली गई है, इसलिए हम बोल सकते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया। इससे रिलेटेड जब हम सवाल करेंगे तो ये आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इससे रिलेटेड एक सवाल जो हम देखते हैं, ठीक। तो सवाल ये रहा, इलस्ट्रेशन 1, एक बिजनेस है जो कि जिसका एवरेज जो प्रॉफिट है वो 1 लाख है कुछ सालों का, एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो क्या है? 10% है। कितना है? 10%। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एवरेज प्रॉफिट है वो कितना है? वो है 1 लाख, और जो नॉर्मल रेट ऑफ परसेंटेज है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न परसेंटेज है वो है 10%। Ascertain the value of goodwill by capitalization average method given that the value of net assets of the business is 8,20,000। अब नेट एसेट क्या है? आपका जो नेट एसेट है वही है क्या? वही है कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड पर अगर मैं नॉर्मल रेट निकालूंगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालूंगा, वैसे इसकी जरूरत नहीं है, इसकी क्या है? जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर जो एवरेज प्रॉफिट है वो कितना है? 1 लाख, और जो हमारा हम बोल सकते हैं जो नेट एसेट है वो कितना है? 8,20,000। तो भाई जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो 10% है, तो इसका मतलब मुझे एवरेज 1 लाख के लिए कितनी कैपिटल एम्प्लॉयड होती मेरी? अगर मेरी फर्म ने 1 लाख एवरेज प्रॉफिट कमाया है तो कितनी कैपिटल एम्प्लॉयड होती, जिसकी वजह से 1 लाख मेरा जो है जो एवरेज प्रॉफिट है वो निकल के आया। तो हम यहां पर क्या करेंगे? कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी होनी चाहिए थी? तो कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू 1 लाख पर इंटू 100/10। ये 100/10 कैसे आया? वो हमने जो पहले किया था, जिसमें यहां पर आप देख सकते हैं ये था, ये जो है 100/10 वाला, तो ये 100 इधर आ जाएगा और ये 10 नीचे आ जाएगा, ठीक है, वही चीज है वो। ओके, तो यहां पर ये हमारा जो आएगा वो आएगा कुछ 10 लाख, राइट, ठीक। अब कैपिटल एम्प्लॉयड तो मेरी 10 लाख आ रही है, लेकिन रियल में जब मैंने देखा फर्म के अंदर तो मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी थी? 8,20,000। तो बाकी का 1,80,000 जो मुझे दिखाई नहीं दे रहा वो है मेरी गुडविल। तो हम क्या करेंगे? गुडविल इक्वल्स टू कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट जो कि 10 लाख निकल के आई है, उसमें से माइनस कर दूंगा मेरा जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, ठीक है, क्या है मेरा जो कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो यहां पर मेरा जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? मेरी गुडविल कैलकुलेट होके आ जाएगा। आ गया समझ में? ठीक, ओके। तो ये आया मेरा 1,80,000। तो जो 1,80,000 आई वो क्या आ गई? वो आ गई मेरी गुडविल। ये सवाल क्लियर है? ठीक। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देखते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट क्या है? कैपिटलाइजेशन ऑफ द एवरेज प्रॉफिट। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ
सॉरी, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब हम देखेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। देखिए पहले हम क्या कर रहे थे, पहले हम जो एवरेज प्रॉफिट था जैसे 1 लाख है, तो इसकी कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकाल रहे थे कि नहीं, समझना, इसकी कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकाल रहे थे जो कि 10 लाख आ रही थी। अब मान लीजिए मैं यहां पर क्या करता हूं, मैं नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेता हूं पहले, नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेता हूं जो कि कितना आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट आएगा मेरा 8,20,000 पे। पहले वाले सवाल को अगर हम लेके देखें तो 10% आएगा कि नहीं, 10% आएगा तो कितना आ गया, 82,000 आ गया कि नहीं, ठीक है। अब यहां पर मुझे क्या दिखाई दे रहा है, यहां पर हम देख सकते हैं कि एवरेज प्रॉफिट तो 1 लाख था, नॉर्मल प्रॉफिट 82,000 है, तो इसका मतलब जो सुपर प्रॉफिट है वो कितना है, तो मैं देखूं यहां पर अगर, तो सुपर जो प्रॉफिट है वो है 18,000। एवरेज प्रॉफिट में से मैं नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर दूंगा, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा जो कि 18,000 निकल के आया। अब इस 18,000 को कमाने के लिए मेरी फर्म ने कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस की होगी, मेरी फर्म के अंदर कितनी कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए जब 18,000 आए, तो मैं क्या करूंगा, कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकाल दूंगा सीधा। तो जब कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकालेंगे सुपर प्रॉफिट की, तो जो कि आएगी 18,000 इंटू 100/10, कितनी आ गई, 1,80,000। यही होगी मेरी गुडविल। देखो वही चीज कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा मैथ्स है, आपको जो कंसेप्ट है वो मैथ्स के जरिए देखना है। वही चीज है जो हम वहां पर कर रहे थे, वहां पर हम क्या कर रहे थे, ओके, तो यहां पर हम क्या देख रहे थे, यहां पर हमने जो डिफरेंस निकाला वो डायरेक्ट कैपिटलाइजेशन का निकाला। किसका निकाला, कैपिटलाइजेशन का। किसके कैपिटलाइजेशन का, इसमें हमने एवरेज प्रॉफिट के कैपिटलाइजेशन का, मतलब कैपिटलाइजेशन वैल्यू का, और जो फर्म की कैपिटलाइजेशन वैल्यू है उसका डिफरेंस निकाला। अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं, यहां पर हम डिफरेंस प्रॉफिट का निकाल रहे हैं। वही चीज वहां पर हो रही थी, वही चीज यहां हो रही है। यहां पर डिफरेंस हमने प्रॉफिट का निकाल के उसकी कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकाल दी है, और उससे हमारी जो गुडविल निकल के आ गई। तो जो प्रॉफिट फर्म के अंदर, जिस प्रॉफिट का आने का कोई रीजन नहीं दिखाई दे रहा हमें, उसको हमने निकाला कि कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकालते हैं, तो उसकी कैपिटलाइजेशन वैल्यू से हमारा नॉर्मली क्या आ गया, गुडविल कैलकुलेट होके आ गया। So in this way we will calculate the capitalization the goodwill, ठीक है ना, on the basis of capitalization of the super profit। सुपर प्रॉफिट के बेसिस पर इस वे में हम जो है कैलकुलेट करेंगे गुडविल को। इससे रिलेटेड अगर हम सवाल देखें तो देखिए, राम एंड ब्रदर्स अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 30,000। एवरेज जो प्रॉफिट है वो मेरा कितना है, वो मेरा है 30,000। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, एवरेज प्रॉफिट, जो कि कितना है 30,000। कैपिटल मेरी 2 लाख है, तो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट कितना आएगा, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है आपको, तो नॉर्मल प्रॉफिट जो मेरा आएगा, नॉर्मल प्रॉफिट वो आ जाएगा 2 लाख पर 10%, जो कि आ गया 20,000। 2 लाख पर 10% मुझे नॉर्मल प्रॉफिट मिलना ही था, तो वो आ गया मेरा 20,000। सुपर प्रॉफिट हम देखेंगे तो मेरे को जो मतलब दिखाई नहीं दे रहा, जो कि अचानक मतलब मान लीजिए आप मेरी गुडविल की वजह से जो प्रॉफिट हो रहा है वो क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, जो कि कितना आएगा, ये आएगा 30,000 माइनस 20,000, जो कि है 10,000।
अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस सुपर प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन वैल्यू निकाल दूंगा। तो कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ सुपर प्रॉफिट, जो कि मेरी क्या होगी, मेरी गुडविल। कितना आएगा 10,000 का, जब मैं निकालूंगा 10% के हिसाब से अगर, तो ये मेरा आ जाएगा 1 लाख। तो ये 1 लाख मेरी क्या हो गई, गुडविल। गुडविल ही है वो कैपिटलाइजेशन वैल्यू ऑफ सुपरमार्केट। तो ये मेरा आ गया। आई होप इतना क्लियर है। ठीक, तो अब जो आगे हम 2 इलस्ट्रेशन और देखने वाले हैं और 2 एग्जांपल और देखने वाले हैं जो पुराना आपको रिकॉल कराएंगे। इस चैप्टर को खत्म करने से पहले 2 सवाल और देखते हैं। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट है इस चैप्टर में, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली क्या करना है, कमेंट में वो डाउट छोड़ना है। उसके बाद अगले वीडियो में या हो सकता है तो आपको मैसेज के जरिए जो भी आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अकाउंट्स काफी जो है हम बोल सकते हैं मजेदार है, पढ़ने में इजी भी है। ओके, तो नेक्स्ट सवाल जो आपको दिखाई दे रहा है वो क्या है कि फर्म की जो कैपिटल है वो 1 लाख है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 8% है, लास्ट 5 ईयर का जो एवरेज प्रॉफिट है वो 12,000 है। गुडविल जो आपको कैलकुलेट करनी है वो करनी है ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो देखिए नॉर्मल प्रॉफिट कितना आएगा, 1 लाख पर 8%, जो कि आपका आ जाएगा 8,000। ओके, एवरेज प्रॉफिट जो कि कितना दे रखा है, 12,000। अब सुपर प्रॉफिट तो आप निकाल ही लेंगे, तो सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 4,000। आपको पता है एवरेज में से नॉर्मल माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट। अब गुडविल का फॉर्मूला आप सभी को पता है, क्या है, वेरी गुड। गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। ओके, तो गुडविल हमारी 4,000 है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेस हमारा 3 है, तो ये तो आ गया मेरा 12,000। ये मेरी क्या होगी, ये मेरी होगी गुडविल। आई होप ये आपको जो सवाल क्लियर, काफी इजी था। ठीक है, तो अब नेक्स्ट इलस्ट्रेशन अगर हम देखें तो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन है कुछ इस प्रकार है कि द गुडविल ऑफ अ फर्म इज टू बी वर्कड आउट एट द 3 इयर्स परचेस। किस पे, ऑन द बेसिस ऑफ 3 इयर्स परचेस। एवरेज प्रॉफिट लास्ट 5 इयर्स का आपको गिवन है, सिंपल ही है। सिंपल क्या करेंगे, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, जो कि आपको पता है ब्रैकेट में जो होता है वो क्या रहेगा, वो लॉस रहेगा। ओके, तो 10,000 प्लस 15,000 प्लस 4,000 माइनस 5,000 प्लस 6,000 डिवाइडेड बाय 5। तो एवरेज प्रॉफिट आएगा आपका 10 और 15 25 और 4 29 24 26 30,000 30,000 अपॉन 5 6,000। ओके, तो आप सभी को अब गुडविल का फॉर्मूला भी पता है, क्या है, वेरी गुड, राइट। गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेस। ओके, तो एवरेज प्रॉफिट तो आया 6,000 और नंबर ऑफ ईयर्स परचेस है गिवन 3, तो इसका आंसर हो जाएगा मेरा 18,000। तो आई होप ये सभी आपको जो है क्लियर है। ये मेरा होता है कंप्लीट आपका जो है चैप्टर
गुडविल। आई होप ये सारे कंसेप्ट आपको जो है अच्छे से क्लियर हो गए हैं। अगर आपको ये सारा समझ में आ गया है और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही आगे के टॉपिक जो है वो जल्दी ही कवर करेंगे। और हम अब करने वाले हैं जो नेक्स्ट टॉपिक है क्लास 12 के अकाउंट्स का, और उसी के साथ साथ इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज को भी हम साथ में जरूर देखेंगे और कुछ सवाल भी करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट सवाल भी करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि आपको जो नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कर लेना, ठीक है। तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक। और जो हमारे जो रात को 10 बजे जो क्वेश्चन ऑफ द डे अपलोड होते हैं उन्हें भी जरूर करना है आपको। वो क्या है, आपकी प्रैक्टिस को क्या करेंगे, बूस्ट अप करेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये सारा समझ में आ गया है। तो मिलते हैं आपको कल 9 बजे फिर से एक बार एक नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।